बातमी औरंगाबादमधून आहे। औरंगाबादमध्ये पेट्रोल पंप चालक हे आक्रमक झालेले आहेत। 31 मे रोजी पेट्रोल खरेदी करणार नसल्याचं त्यांनी सांगितलेलं आहे। पेट्रोल पंप चालक मालक संघटनेनं हा इशारा दिलाय। कमिशन वाढवण्याची त्यांनी मागणी केलेली आहे। पंप बंद राहिले तर गोंधळ होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे पेट्रोल पंप चालकांनी आता आपलं कमिशन वाढवावं अशी मागणी करत आता आंदोलनाचा इशारा दिलेला आहे। आणि हे आंदोलन असेल ते म्हणजे 1 तारखेला पेट्रोल खरेदी न करण्याच्या संदर्भातलं। आणि जर असं झालं तर औरंगाबादमध्ये एक प्रकारचं परिस्थिती बिघडू शकते, कारण लोकांना पेट्रोल डिझेलसाठी भटकावं लागू शकतं, त्यांना अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागू शकतं। पेट्रोल पंप बंद राहिले तर गोंधळ होऊ शकतो आणि या पार्श्वभूमीवर आता त्यांच्या मागणीची दखल कशी घेतली जाते हे पाहणं महत्त्वाचं आहे। सिद्धार्थ गोदाम आपले प्रतिनिधी आता आपल्यासोबत आहेत। सिद्धार्थ, काय नेमकं म्हणणं आहे या सगळ्या लोकांचं आणि त्याला काही प्रतिसाद मिळतोय का? विलास, आपल्याला माहित आहे की पेट्रोलचे भाव गगनाला भिडले होते, मात्र केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दोघांनीही कमी केल्यामुळे लोकांना थोडं हायसं वाटत होतं। मात्र आता 31 तारखेला पेट्रोल न खरेदी करण्याचा पेट्रोल चालक मालक संघटनेने घेतलेला आहे। हा फक्त औरंगाबाद जिल्ह्याचा विषय नाही, तर हा राज्याचा विषय, म्हणजे संबंध राज्यभरातील पेट्रोल चालक मालक संघटनेने हे ठरवलेलं आहे की त्यांचं कमिशन 31 तारखेपर्यंत नाही वाढवलं तर 31 तारखेला पेट्रोल खरेदी केलं जाणार नाही कंपन्यांकडून। हे अत्यंत भयंकर परिस्थिती होऊ शकते आणि याच विषयी बोलण्यासाठी माझ्यासोबत संघटनेचे अखिल आबास आहेत। सर, काय म्हणणं आहे नेमकं? सर देखिए, हमारा जो कमीशन है, आप देख रहे हैं कि पेट्रोल के डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक्साइज और कस्टम कम करे, तो ये इस साल में जैसा नवंबर में दिवाली के टाइम पे करे थे और अभी भी करे, तो हमारे को उससे खुशी हुई, हमारा इन्वेस्टमेंट का हुआ। पर क्या हो जाता है साहब, जब बढ़ाने के टाइम पे ये 80 पैसे 50 पैसे 60 पैसे बढ़ाते हैं, तो ये गवर्नमेंट ने निर्णय लिया था कि भाई डेली जो रेट फ्लक्चुएशन होगा तो उसमें हम कम ज्यादा करेंगे। तो कम करते वक्त जो इतनी बड़ी अमाउंट उन लोग कम करते हैं, तो हमारे लोगों को जो लॉस होता है तो वो काफी बड़े लाखों में चल जाता है। तो हमारे को दूसरे दिन तकलीफ होती है। हम उसके अगेंस्ट में नहीं है, हमारा ये है कि भाई ठीक है, हम ये लॉस हमारे को कंज्यूम कर लेते हैं हम, पर हमारा जो 2017 से जो हमारे को जो कमीशन है वही बढ़ के नहीं मिला। जबकि एक अपूर्व चंद्र कमेटी की एक गवर्नमेंट ने वो करी थी, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने, तो उसमें उन लोग ने तय करे थे कि हर 6 महीने को रिवाइज करेंगे। वो बढ़ाया नहीं गया तो 31 तारीख एक दिन खरीदी नहीं करेंगे या उसके आगे बढ़ भी सकता है? नहीं, अभी तो हमने कंपनियों को, गवर्नमेंट को सब जगह यही करे कि भाई 31 तारीख तक, अभी ये ऑल, आप जो महाराष्ट्र बोल रही है ऑल ओवर इंडिया के लिए है, और हम क्योंकि महाराष्ट्र के जो हमारा फेडरेशन है उसके अंदर है और वो फेडरेशन ऑल इंडिया के इसमें, तो हम ये ऑल इंडिया एक दिन नो परचेस करेंगे, क्योंकि हम लोग ने उनको लेटर दिए है कि हमारा कमीशन बढ़ाओ 31 तक। अगर 31 तक नहीं बढ़ेगा तो हम पहले है तो हम एक दिन का ले तो नो स्टॉक, हम अपने पास से हम माल नहीं खरीदी करेंगे। अगर उसका कुछ निर्णय नहीं हुआ तो फिर हम इसके आगे अलग से स्ट्रैटेजी करेंगे कि भाई परचेज इनडेफिनेट भी हो सकता है। लेकिन इससे तो बड़ी इमरजेंसी निर्माण हो जाएगी। हाँ, वो तो होंगी ना सर, हमारे को जनता को नहीं सताना है। हम यही चाह रहे हैं कि भाई जब आप जो रेट आपके कंपनी का जब नुकसान होता है तो ठीक कंपनी आहे, बढ़ा, म्हणजे आता जनतेला याचा फटका बसू शकतो। सिद्धार्थ, 2017 पासून वाढून दिलेलं नाही, ते आता वाढून देण्याची मागणी आहे। नक्कीच धन्यवाद तुम्ही दिलेल्या सगळ्या सविस्तर माहितीबद्दल। तिकडे विदर्भ मराठवाड्यात पावसाची हजेरी